श्री सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखा अवस्थी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सटतिला एकादशी कहलाती है। सटतिला एकादशी का व्रत करने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है, आरोग्यता प्राप्त होती है। सटतिला एकादशी का व्रत करने से जानते हुए जो पाप हो जाते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। तो यह इतनी पतित पावनी जो सटतिला एकादशी है, इस एकादशी पर हमें क्या कार्य करने चाहिए और कौन से भगवान की पूजा होती है और सटतिला एकादशी का व्रत कौन से दिन रखा जाएगा, इन सब की संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो सटतिला एकादशी वाले दिन जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें तिल के जल से स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन लगाना चाहिए, भगवान को तिल के जल से स्नान कराना चाहिए, भगवान को तिल का भोग लगाना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए और तिल दान करना चाहिए। इस तरह से 6 कार्य होते हैं तिल से संबंधित जो इस एकादशी पर किए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सटतिला एकादशी पड़ा। तो सटतिला एकादशी का व्रत हम लोग कौन से दिन रखेंगे? तो सटतिला एकादशी का व्रत एकादशी तिथि 5 फरवरी सोमवार को शाम 5:07 से प्रारंभ होगी और 6 फरवरी मंगलवार को शाम 4 बजे तक रहेगी। उसके बाद फिर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत मंगलवार को यानी कि 6 फरवरी को रखा जाएगा। सटतिला एकादशी 6 फरवरी दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। तो सटतिला एकादशी वाले दिन सभी लोगों को तिल के जल से स्नान करना है। आप अपने स्नान करने वाले पानी में या जल में आप तिल डालकर तब स्नान करेंगे, तिल का उबटन लगाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना होती है। सटतिला एकादशी वाले दिन भगवान को तिल से बने हुए पकवान का भोग लगाया जाएगा और भगवान को सुपारी, नारियल, सीताफल इत्यादि का भी उनसे उनकी पूजा की जाएगी। और सटतिला एकादशी वाले दिन तिल का बहुत महत्व है। वैसे भी माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर होते हैं तब तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। तिल दान का और तिल आहार करने का भी, तिल का सेवन करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। सटतिला एकादशी वाले दिन कहते हैं जितने तिलों का आप दान करेंगे उन तिलों के कई गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए सटतिला एकादशी का व्रत आप सभी को करना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही पतित पावनी एकादशी है और इसका व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। तो सटतिला एकादशी व्रत का महत्व क्या है वह भी हम लोग अब जान लेते हैं, सुन लेते हैं। तो सटतिला एकादशी का महत्व इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सटतिला है। इसमें तिल से स्नान करते हैं, तिल का उबटन लगाते हैं, तिल से हवन करते हैं, तिलांजलि तिल सहित ठाकुर जी को चरणोदिक लेते हैं, तिल का भोजन करते हैं, तिल का दान करते हैं। यह सटतिला एकादशी इसी प्रकार से कहलाती है। इसका महत्व पुलस्त्य ऋषि ने दालभ्य को सुनाया था, नारद ऋषि को मैंने सुनाया है। क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है, इस कारण नारद मेरे पास आए और मैंने उन्हें आंखों देखी बात सुनाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत ही पूजा पाठ, व्रत इत्यादि करती थी। व्रत करते करते वह दुर्बल हो गई और इतनी दुर्बल हो गई कि एक दिन व्रत करते करते वह दुर्बल हो गई। इतना करने पर भी उसने कभी भी अन्न दान या धन दान नहीं किया था। तब भगवान ने विचार किया कि व्रतों के प्रभाव से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और इसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, किंतु इसने कभी कोई अन्न दान या धन दान नहीं किया है, इसलिए इसकी तृप्ति नहीं हो सकेगी। अतः भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ लोक को त्याग कर मृत्यु लोक में वामन सदृश छोटा रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वार पर भिक्षुक बनकर
गए और उन्होंने भगवान ने उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो ब्राह्मणी ने उन्हें एक माटी का पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद उसने शरीर त्याग दिया। व्रतों के प्रभाव से वह स्वर्ग को गई। अपने ग्रह में केवल माटी पिंड ही देखा। जब वह मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक पहुंची तो उसने देखा कि उस जहाँ पर उसका निवास भगवान ने दिया तो वहां पर उसे सिर्फ माटी ही माटी दिखाई दी। अन्य वस्तुओं से वह जो कक्ष है वह शून्य था। अपने बिगड़े हुए भवन को वह देख न सकी। शीघ्र ही भगवान की शरण में गई और पुकार करने लगी कि हे प्रभु, आप तो शुभ फलदाता हो, फिर मेरे व्रतों का फल निष्फल क्यों कर दिया। मैंने उत्तर दिया, भगवान ने उत्तर दिया कि जो व्रत तूने किए हैं पापों को भस्म कर वे तुझे स्वर्ग में ले आए हैं, और जो हाथ से दान दिया है वह भी तुझको मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली कि यह दरिद्रता अब कैसे कटेगी। भगवान ने उससे कहा कि प्रथम तुम अपने घर को जाओ, वहां तुमको देवांगना देखने आएंगी। तुम द्वार बंद रखना और उनसे सटतिला एकादशी का महात्म सुन लेना। यह सुन वह ब्राह्मणी अपने भवन में गई और द्वार बंद कर दिया। देव स्त्रियां दर्शन को आईं और कहा कि द्वार खोलो, मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे सटतिला एकादशी का महात्म सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली है सटतिला एकादशी। यह गौ हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने वाले को भी मुक्त कर देती है। द्वार खोलो तो माटी पिंड का आम बन गया। जब व्रत किया तब सारे ग्रह में नंदन वन की विभूतियां प्रकट हो गईं। इस व्रत में एक तिल दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि आप एक तिल दान करते हैं तो आपको 1000 वर्ष तक स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस सटतिला एकादशी का जो महात्म है वह संपूर्ण हुआ। इस दिन सटतिला एकादशी का व्रत करने वाले को शास्त्रों के अनुसार तिल की पट्टी का सागार लेना चाहिए। तो इस तरह से सटतिला एकादशी महात्म संपूर्ण हुआ। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए श्री सीताराम।